एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं और वो पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी जहां एक तरफ ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के समर्थन में है, उनके साथ शिवसेना खड़ी है ये बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर वो भी हैं जिसमें शिंदे के समर्थन दिखाई दे रहा है। मीरा भयंदर इलाके में शिंदे समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं और ऐसी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिर्फ यहाँ मीरा भयंदर में ही नहीं, थाने और उसके आसपास के इलाके में बड़ा समर्थन एकनाथ शिंदे का है और वहाँ पर उनका समर्थन बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ मुंबई में भी मीरा भयंदर में किस तरह के पोस्टर लगे हैं वो दिखाते हैं कि एकनाथ शिंदे का समर्थन किस तरह का है। तो देखिए ये जो बड़ा पोस्टर है वो समर्थन में लगा एकनाथ शिंदे के और साफ तौर पर दिखाता है कि एकनाथ शिंदे सिर्फ सरकार तोड़कर ये जो विधायक दल है उसे तोड़कर एक अलग सरकार बनाने के पक्ष में ही नहीं है, उनकी जो रणनीति है, उनकी जो चाल है वो इससे कहीं ज़्यादा आगे की है और वो ज़्यादा बड़ी चिंता की वजह मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए होगी। इस बीच हम आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं एनसीपी के बड़े नेता। एनसीपी की बैठक भी है 11 बजे, उससे पहले ये जो मुलाकात है वो हो रही है। शरद पवार से बड़े नेता एनसीपी के मुलाकात कर रहे हैं। जयंत पाटिल और दिलीप वलसे पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सुनील तटकरे और जितेंद्र आव्हाड भी सिल्वर ओक पहुंचे हैं, यानी एनसीपी अपनी रणनीति बना रही है। क्या कुछ होगा उसको लेकर चर्चा की जा रही है। 11 बजे बैठक भी है एनसीपी की, उससे पहले शरद पवार से मुलाकात करने के लिए एनसीपी के बड़े नेता पहुंचे हैं। हालांकि इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि एनसीपी के अंदर नाराजगी है इस बात को लेकर कि एक साथ नहीं रखा गया है विधायकों को। वो विधायक जो टूट टूट कर जा रहे हैं, शिवसेना क्यों उन्हें जाने दे रही है, इस पर भी नाराजगी भीतर है एनसीपी के। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं सुरभि का स्टूडियो से, हमें वो खबर बताएंगी। और महाराष्ट्र की उठापटक पर ही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर हमारे पास है। एक तरफ एक और विधायक अब उद्धव को छोड़ शिंदे के साथ आ गए हैं। उनको उनके के विधायक दीपक केसारकर अब गुवाहाटी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कल तक ठाकरे खेमे में विधायक केसारकर थे, लेकिन अब वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट राहुल भी हैं, उनसे इस बारे में बात करें। मयूरेश, एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जितने भी ज्यादातर विधायक जो शिंदे के साथ जा रहे हैं वो मुंबई के नहीं हैं, वो ऐसे इलाकों के हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव एनसीपी का रहा है। एक तरफ शरद पवार के साथ हो रही मुलाकात, शरद पवार का रुख, और दूसरी तरफ विधायकों का गुवाहाटी पहुंचना, इस पर नजर रहनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें कि शिंदे के औरा की, तो शिंदे ऐसे एक नेता है कि जिनका मुंबई के बाहर भी संपर्क है। आप ज़्यादा करके देखिए तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट के बाहर पालघर हो गया, फिर कल्याण हो गया, रायगढ़ हो गया, इस डिस्ट्रिक्ट में इनका बहुत अच्छा संपर्क है। और शिवसेना में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो एकनाथ शिंदे का लिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा तत्पर रहते हैं हर किसी को मदद करने के लिए। इसलिए आज उन्हें इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। राहुल साहब, मेरा एक सवाल आपसे इस बात को लेकर भी है, क्या ये अब मुश्किल हो चुका है उन्हीं बगावती, उसी पूरे शिवसेना के विधायकों के कैडर का सामना करना, और कहीं ना कहीं मुश्किल इस बात को लेकर भी हो चुकी है कि अब कुर्सी के साथ साथ पार्टी ही शिवसेना ना गवा दे? राहुल जी, मेरा सवाल आपसे था कि आप कुर्सी के साथ साथ पार्टी भी गवा चुके हैं शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, क्योंकि देखिए सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर ठाकरे परिवार या उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी निकल गई, जैसे बड़ी संभावना दिख रही है, तो ये तो इससे बड़े किसी नुकसान की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये पूरे समूचे महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाली चीज अगर, और हम जो देख रहे हैं कि ये विधायक जिस बड़ी संख्या में और खुलकर अब शिंदे के साथ जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये भी है कि उन्हें अपने काडर, अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों, मतदाताओं पर भी कुछ भरोसा है। तो एक जो बहुत गहरा संकट शिवसेना के भीतर कई साल से धीरे धीरे चल रहा था, पिछले 1.5-2 साल से तो चल ही रहा था, ये उस लंबी प्रक्रिया का अब हम उसका प्रकट होता हम देख रहे हैं। राहुल जी, अगर आप एक सवाल लें यहाँ से भी, मुंबई से मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ, वो ये कि जिस तरह का संकट अभी इस वक्त शिवसेना में दिखाई दे रहा है, उद्धव ठाकरे के बाद नंबर 2 संगठन को सीधे तौर पर संगठन से जुड़े हुए थे, संगठन को पूरी तरह से देखते थे एकनाथ शिंदे, यानी बड़ा कद था उनका संगठन के अंदर। दूसरे नंबर के नेता उद्धव ठाकरे के बाद उन्हें गिना जाता था। क्या इसके पीछे आप जिस तरह से शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के बाद चलाया जा रहा है,
उद्धव ठाकरे का क्या किसी तरह का डिस्कनेक्ट है कार्यकर्ताओं के साथ या संगठन के साथ, क्या उससे भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है? क्या वो भी एक वजह है? देखा ही जाना चाहिए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो जो पूरी एक तो पार्टी का जो ढांचा बना था, जो उसमें निर्णय प्रक्रिया थी और जो उसको संचालित करने वाले लोगों की मंडली थी, और जिस तरह से थोड़ा अपने आम कार्यकर्ता विधायकों तक से कटे रहते थे उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो मूलतः राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उनको मजबूरी में ये पद लेना पड़ा था, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी, लेकिन उनके पास वो जमीनी कनेक्ट नहीं है अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों से भी, जो शिंदे के पास रहा है शुरू से। शिंदे जो आनंद दिखे, जो एक समय बहुत बहुत बड़े नेता थे ठाणे के, उनके ठीक उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उसी क्षेत्र के हैं। तो जैसा अभी संवाददाता भी बता रहे थे, उनका जो कनेक्ट है वो इनका नहीं रहा है, और वो लगातार अपने परिवार और अपने करीबी मित्रों की कोठरी के कैदी होते गए थे उद्धव ठाकरे। बिल्कुल। और क्या वो बड़ी वजह बनी? ये बड़ा सवाल है जरूर, क्योंकि कितना उनकी पकड़ है शिवसेना पर, और शिवसेना को वो कितना अपने साथ रख पाएंगे, इंटैक्ट रख पाएंगे, उस पर निर्भर करेगा कि इस राजनीतिक संकट से कैसे उभरते हैं उद्धव ठाकरे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।